मेला मेला मेला। जी हाँ, आपके जीवन में खुशियों भरी सौगात लेकर आ गया है डिज्नीलैंड फन फेयर पार्क एवं हैंडीक्राफ्ट मेला। जी हाँ, आपके एवं आपके घर के जरूरत के सभी सामान लेकर आ गए हैं आपके शहर गिरिडीह के स्वर्ण सिनेमा भंडारीडीह में डिज्नीलैंड फन फेयर पार्क एवं हैंडीक्राफ्ट मेला दिनांक 21 मई 2023 से। तो भरिए अपने जीवन में खुशियों का रंग कुछ खास, चले आए डिज्नीलैंड मेले के पास। पता है डिज्नीलैंड मेला स्वर्ण सिनेमा भंडारीडीह गिरिडीह। जी हाँ, तो स्वर्ण सिनेमा भंडारीडीह में चल रहे डिज्नीलैंड फन फेयर पार्क एंड हैंडीक्राफ्ट मेले के इस जश्न में आप भी शामिल हो जाइए और एंजॉय कीजिए अपने खुशनुमा पल को। पिछले 55 वर्षों से इलेक्ट्रिक उत्पाद के क्षेत्र में झारखंड का विश्वसनीय और अग्रणीय प्रतिष्ठान प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर की नई इकाई प्रदीप सेल्स के फर्स्ट फ्लोर पर विश्व स्तरीय आधुनिक फैंसी लाइट का विशाल संग्रह अब आपके घर को लगाए 4 चांद। तो एक बार प्रदीप सेल्स आए और अपने घर की शोभा के लिए लेटेस्ट डिजाइन और फैंसी लाइट के संग्रह को एक ही छत के नीचे पाएं। हर रेंज में उपलब्ध है मॉडर्न फैंसी लाइट का बादशाह प्रदीप सेल्स। वहीं पूर्वी भारत का सबसे पहला प्रतिष्ठित शोरूम में हेवेल्स इंडिया का लॉयड के एसी, कूलर, पंखे, वॉशिंग मशीन, फ्रीजर, डीप फ्रीजर, डिशवाशर, एलईडी टीवी, जूसर, मिक्सर जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम का हैवी कलेक्शन मौजूद है। इसके अलावा साउथ एशियन लार्जेस्ट फर्नीचर मैन्युफैक्चरर डैमरो का बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, ऑफिस फर्नीचर वगैरह मिलता है। इसके अलावा प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कंपनियों के उत्पाद उपलब्ध है। इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक उत्पाद के लिए आपका हार्दिक स्वागत है। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर और प्रदीप सेल्स, मगधपुर, गिरिडीह। गिरिडीह में पहली बार एक ऐसा बुटीक जहां आपको मिलेगा एक ही छत के नीचे साड़ियों का एक बेहतरीन कलेक्शन, लहंगा की एक से बढ़कर एक वैरायटी, डिजाइनर कुर्ती, लेडीज हैंडबैग सहित और भी बहुत कुछ। यही नहीं, यहाँ है एक कंप्लीट ब्राइडल स्टोर जहां आप करा सकते हैं एडवांस एसटी और अल्ट्रा एसटी क्लास फिनिश ब्राइडल मेकअप। यहाँ आप अपने कॉस्ट्यूम डिजाइनर और मेकअप आर्टिस्ट से मिलकर अपना कंप्लीट ब्राइडल लुक कस्टमाइज करा सकते हैं। यहाँ होता है परमानेंट एक्रिलिक और जेल नेल एक्सटेंशन एंड नेल आर्ट। तो फिर देर किस बात की है? शादी हो या एंगेजमेंट, हल्दी हो या मेहंदी, यहाँ आप करा सकते हैं एडवांस एसडी मेकअप, वो भी अपने बजट में। हमारा पता पूनम्स बुटीक एंड ब्राइडल स्टूडियो, सेंटर पॉइंट मॉल के सामने, मधुबन वेजेस के बगल में, 2nd फ्लोर, न्यू बरगंडा, गिरिडीह। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। आज की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं शाखा सिन्हा। विस्तार से खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेरा। शहर में 4 शाखाएं स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता आ रहा है। आपका कविता मेडिकल आपके बेहतर स्वास्थ्य की कामना करता है। गणपति सोलर एक्साइड एमरोन मैक्सिमो जीनस बैटरी और इन्वर्टर में 5 साल तक की गारंटी देता है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के सोलर उत्पाद उपलब्ध है। गणपति सोलर, सलामपुरिया एनर्जी, बिसाइड मनवन वेजेस, बरगंडा, गिरिडीह। सीसीएल क्षेत्र के कबरीबाद माइन से लोकल सेल की शुरू होने से मजदूरों में हर्ष। झारखंड कोयलेरी मजदूर यूनियन ने किया कार्यक्रम का आयोजन। सदर विधायक ने लोकल सेल का किया उद्घाटन। मौरी वैश्य महामंडल के 110वें स्थापना दिवस पर महारक्तदान शिविर का करेगी आयोजन। उपायुक्त ने हरी झंडी दिखाकर जागरूकता रथ को किया रवाना।
ग्रेड वेतनमान को घटाए जाने के विरोध में 17वें दिन भी जारी रहा जनसेवक संघ का अनिश्चितकालीन हड़ताल, सरकार के खिलाफ नारेबाजी। भीषण गर्मी के बीच गुरुवार को तेज हवाओं के साथ हुई मूसलाधार बारिश, लोगों ने ली उमस भरी गर्मी से राहत की सांस। और स्वर्ण कॉम्प्लेक्स में हुआ फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड मेला का आयोजन, निवर्तमान विधायक निर्भय साबादी ने किया उद्घाटन, लगाए गए कई आकर्षक स्टॉल व झूला। अब खबरें विस्तार से। झारखंड कूली एवं मजदूर यूनियन के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन कबरीबाग माइंस से लोकल सेल की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि सदर विधायक ने विधिवत रूप से उद्घाटन किया। सीसीएल क्षेत्र के कबरीबाग ऑफिस काटा के पास से लोकल सेल शुरू होने के उपलक्ष्य में गुरुवार को झारखंड कोयलेरी मजदूर यूनियन द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि सदर विधायक सुदेव कुमार सोनू शामिल हुए और विधिवत रूप से रोड सेल का उद्घाटन किया। आप सभी को हो जोहार। साथी, आज से ठीक 4 वर्ष पूर्व ये खदान सीटीओ तत्कालिक कारण रहा था, जिसके कारण उत्पादन बंद हो गया था। उनकी आवाज हम बने, अब हमारी ताकत बने साथियों। विधायकी या जिस कार्यक्रम को मुख्य अतिथि है उनकी बातों को सुने और खासकर आपको जो भी वादा किए हैं आज से 5 साल पहले हम लोग भी कदम से कदम सभी कार्यक्रमों में सुने हैं बड़ी गौर से। जो भी वादा किए हैं आज तक पूरा करने का भरपूर प्रयास किए और जो पूरा नहीं हो पाया है आज भी हमको लगता है अपने व्यक्तिगत लाइफ में भी वो उन कामों को पूरा करने के लिए और जमीन पर उतारने के लिए का प्रतिष्ठान है। लेकिन उसके बावजूद विधायक होने के नाते हमारा भी स्टेक है। जमीनें हमारी गई हैं, क्षेत्र हमारा है, यहाँ बसने वाले लोग हमारे पानी की व्यवस्था सीसीएल के द्वारा अपने क्षेत्र के लोगों को दी जाती रही है, वह व्यवस्था बरकरार रखनी चाहिए। ये वास्तव में बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था कि कबरीबाग 2018 में जब बंद हुआ और उसके बाद से चीजें यथावत पड़ी रही। जो तमाम लोग हैं वो उम्मीद की जो चमक है वही मेरा सबसे बड़ा इनाम है। और आज जिस भरोसे के साथ आपने मुझको इस मुकाम तक पहुंचाया, हमको लगता है कि उस भरोसे का उस मुकाम तक जो आपने पहुंचाया है उसका थोड़ा सा कर्ज हम आपको उठाएं। कार्यक्रम झारखंड कोयलेरी मजदूर यूनियन गिरिडीह के द्वारा रखे गए। आज आप क्यों आए? हम बोले आपके अफसर फेल है, आपका सिस्टम फेल है, इसलिए हमको और माननीय सांसद को आपके पास चल के आना पड़ा है कि आपका सिस्टम दुरुस्त है। एमपी साहब के साथ में हम थोड़ा देर चुप रह गए कि एमपी साहब साथ में है, एमपी साहब कुछ बोलेंगे। एमपी साहब जब नहीं बोले तो हमको बर्दाश्त नहीं हुआ। वो हमसे पूछ रहा है, जब प्रतिनिधि से पूछ रहा है कि आप क्यों चल के आए? बोले अरे तुम्हारा सिस्टम ठीक रहता तो उनको जरूरत कहाँ थी आने। तो बाद के दिनों में हमें ये समझ में आया कि प्रबंधन में स्थानीय स्तर पर जो बेचैनी थी, चाहे अग्रवाल साहब जो जीएम साहब हमारे थे, अच्छे सज्जन व्यक्ति, हमारे पीओ साहब बहुत मेहनत की इन्होंने, तो शम्मी कपूर जो एनवायरमेंट का है वो भी बढ़िया, उस लड़के ने भी बहुत मेहनत की। लेकिन जब ये मसले मुख्यालय के स्तर पर जाते थे तो मुख्यालय के लोगों को कोई मतलब नहीं कि कबरीबाग चले या बंद पड़ा रहे, उससे उनको क्या लेना। तो मुख्य अतिथि हमारे बीच का प्रतिष्ठान है, लेकिन उसके बावजूद विधायक होने के नाते हमारा भी स्टेक है। जमीनें हमारी गई हैं, क्षेत्र हमारा है, यहाँ बसने वाले लोग कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सदर विधायक ने कहा कि विगत 4 वर्षों से कबरीबाग से लोकल से पूरी तरह से बंद, जिसके कारण कोयलेरी के सभी स्टेक होल्डर्स, मजदूर, सरदार
ट्रक ऑनर्स व व्यापारी प्रभावित हो रहे थे, जिसे देखते हुए काफी अथक प्रयास कर एक बार फिर से उक्त माइंस से लोकल सेल का शुरू कराया गया है। वहीं यूनियन के नेताओं ने लोकल सेल शुरू होने पर विधायक को धन्यवाद दिया। चाहे वो यहाँ के मजदूर हों, लेबर सरदार हों, चाहे ट्रक ओनर हों, चाहे डीओ होल्डर हों या सीसीएल के वो कर्मी, तमाम के चेहरे पर जो खुशी है और उम्मीद की जो किरण आंखों में जगमगा रही है, यही इस बात को करने के लिए महत्वपूर्ण है कि इस काम से कितने लोगों को लाभ हुआ और कितने लोगों को लाभ हुआ। 4 वर्षों का लंबा इंतजार का अंतराल आज खत्म हुआ। आज एक साथ होली और दिवाली है और यहाँ के लोगों को अपने रोजी रोजगार जो कि उनके घरों में उनको मिलता था, उसके बने रहने की बड़ी उम्मीद है और मुझको भी भरोसा है कि इंडस्ट्री चलेगी तो यहाँ के लोगों को रोजी रोजगार से लेकर तमाम सुविधाएं प्राप्त। विकास के मामले में DCLR के कोर्ट में चीज़ें चल रही हैं। 18 तारीख को CCL प्रबंधन की तरफ से दस्तावेज जमा किए गए। आज वन विभाग को दस्तावेज दिए जाने का निर्देश है। हम लोग उस पर नज़र बनाए हुए हैं और हमारी कोशिश रहेगी कि यथाशीघ्र उसको भी हम लोग ओपन कास्ट को भी हम लोग चालू करें। अभी तक ये 4 साल बाद चालू हुआ है माइंस और ऑफर रोड सेल का 4000 टन का दिया गया इस बार और आगे बढ़ाया जाएगा। डिस्पैच अभी तक हम लोग लगभग कर चुके हैं। आप इसको भी डिस्पैच कर चुके हैं पूरा ये रेल के थ्रू। ये रैक में जोड़ेंगे तो 56 रैक आता है और हम लोग रॉयल्टी सरकार को लगभग सब मामले में मिलाइएगा तो 9 करोड़ दे चुके हैं गवर्नमेंट को, फॉरेस्ट वगैरह मिला के, और अगर GST वगैरह जोड़ेंगे तो 10 करोड़ पार हो जाएगा। मौके पर झामुमो के जिलाध्यक्ष संजय सिंह, तेजलाल मंडल, हरगौरी साव, दिलीप रजक, दिलीप मंडल, कौलेश्वर शौरेन, नारायण दास, खुशबू लाल दास, मेघलाल दास, गोपाल शर्मा, चांद रशीद, सुमित कुमार, देवराज के अलावा झारखंड कोलियरी मजदूर यूनियन के सदस्य मौजूद थे। मोहरी वैश्य महामंडल ने अपने 110वें स्थापना दिवस के मौके पर राज्य स्तरीय रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसके लिए गुरुवार को समाहर न्यायालय परिसर से उपायुक्त द्वारा जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। मोहरी वैश्य महामंडल का कल 110वां स्थापना दिवस के मौके पर गुरुवार को समाहर न्यायालय परिसर में केंद्रीय मोहरी वैश्य महामंडल द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर हेतु जागरूकता रथ को रवाना किया गया। उपायुक्त नमन प्रेस लकड़ा ने हरी झंडी दिखाकर रथ को रवाना किया। मौके पर उप महापौर प्रकाश से, महामंडल के उपाध्यक्ष राजेंद्र तरवे, सचिव हरिमोहन कंदवे, संगठन मंत्री प्रदीप गुप्ता, संयुक्त महामंत्री सुमित कुमार, कोषाध्यक्ष सुदेश गुप्ता, मंडल अध्यक्ष गोपाल खदानी, नवयुवक समिति अध्यक्ष आकाश सूद, उमेश माथुर, कई समाज के युवा मौजूद। रक्तदान है बता तो आइए रक्तदाता बने और रक्तदान महादान माहुरी वैश्य महामंडल गिरिडीह के 110वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य। मौके पर उपायुक्त ने मोहरी वैश्य नव युवक समिति को इस पहल के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा कि रक्तदान शिविर लगाना एक बड़ा काम है। इस तरह के शिविर का आयोजन होने से ब्लड की कमी दूर होती है और मरीजों को समय पर ब्लड की व्यवस्था हो जाती है। कहा कि जिला प्रशासन की ओर से समाहर न्यायालय परिसर में रक्तदान शिविर लगाया जा चुका है और विभिन्न प्रखंडों में यह कैंप लगाया जा रहा है। उन्होंने स्वस्थ व्यक्तियों से भी अपील करते हुए कहा कि बढ़ चढ़कर इस अभियान में भाग ले और रक्तदान करें। सभी को ज्ञात है कि जिला प्रशासन के द्वारा हमारे जो विभिन्न सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हमारे विभिन्न NGOs हैं और विभिन्न जो समाज सेवी हैं, उनके साथ में मिल के रक्तदान संबंधी ये जो कैंप्स हैं वो ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। तो आज इसी क्रम में आज रक्तदान जागरूकता रथ हम लोग यहाँ से रवाना कर रहे हैं और हम लोग जो संबंधित समिति है उनको हम लोग धन्यवाद देना चाहते हैं कि उनके द्वारा ये विशेष पहल किया जा रहा है
पूर्व में भी इनके द्वारा ये प्रयास किया जाता रहा है और हमारे जो विभिन्न जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं और जो विभिन्न समूह हैं उनके द्वारा भी हम लोग ये देखते हैं कि ये लोग समय समय पे रक्तदान शिविर लगाते हैं। अभी हम लोग विभिन्न प्रखंडों में रक्तदान शिविर लगा रहे हैं, जैसे कि आज बेंगाबाद में रक्तदान का शिविर लग रहा है। आप सभी मीडिया बंधुओं के माध्यम से जिला प्रशासन यह अपील करता है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पर उपस्थित हो, क्योंकि हमारे यहाँ ब्लड डिसऑर्डर से संबंधित कई ऐसे बच्चे हैं जिनको कि रेगुलर ब्लड डोनेशन की ज़रूरत होती है और हम लोग ये चाहेंगे कि हम लोगों का जो ब्लड बैंक है वो लगातार उसमें हमारा ब्लड का जो सप्लाई है वो बना रहे, ताकि रिक्वायरमेंट के अनुसार हम लोग बच्चों को या जो भी अन्य मरीज हैं उनको हम लोग ये उपलब्ध करा सकें। मेरा यह भी अनुरोध है, कई लोगों को ये भ्रांतियाँ हैं कि इससे स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्याएं हो सकती है, ये ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि इससे आप प्रत्येक 3 महीना में एक स्वस्थ शरीर जो है वो ब्लड डोनेट कर सकते हैं और जो मेडिकेशन ले रहे हैं किसी तरह का या कुछ माइनर जो बीमारियां हैं तो वो भी डॉक्टरी परामर्श के बाद में वो रक्तदान अपना दे सकते हैं। और इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी रेयर ब्लड ग्रुप जो डोनर्स हैं वो लोग सदर अस्पताल में आप लोग एक ज़रूर अपना एंट्री करा लें, चूँकि वो नॉर्मल ब्लड डोनेशन कैंप्स में हम लोग उनका ब्लड नहीं लेते हैं। जो रेयर ब्लड ग्रुप्स हैं, जैसे मान लीजिए कि O नेगेटिव हो गया, AB नेगेटिव हो गया, वो लोग अपना नाम पता आप लोग लिखा लें, ताकि ज़रूरत पड़ने पे आप लोगों को हम लोग संपर्क कर सकते हैं। एक और चूँकि अभी तक हम लोगों ने जिला समाहरणालय के तत्वाधान में 3 बार ब्लड डोनेशन का कैंप किया है, एक बार सदर अस्पताल में किया है। कई लोग ये भी परीक्षा कर रहे होते हैं कि क्या ब्लड डोनेशन करने के बाद में कोई सर्टिफिकेट मिलेगा जिसके आधार पे वो पुनः ब्लड ज़रूरत पड़ने पे उनको मिल सकता है। तो इसमें हम यही कहेंगे कि ये रक्तदान ये महादान है, इसमें कोई गिव एंड टेक का कोई सिस्टम नहीं है कि आप रक्त दे रहे हैं तो आपको ये मिले, लेकिन जिला प्रशासन ये ज़रूर कोशिश करेगा कि अगर आप लोग सक्रिय सदस्य हैं इस रक्तदान के शिविर में तो ज़रूरत पड़ने पे आप लोगों के परिवार वालों को ज़रूरत पड़ने पे हम लोग चाहे प्रशासनिक मदद। निवर्तमान महापौर प्रकाश सेठ ने कहा कि शुक्रवार को मौरी वैश्य महामंडल का 110वां स्थापना दिवस मनाया जाएगा। इस उपलक्ष्य में भंडारीडीह स्थित मौरी छात्रावास में केंद्रीय मौरी वैश्य नवयुवक समिति के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जिसके प्रचार प्रसार हेतु जागरूकता रथ को रवाना किया गया। वहीं केंद्रीय अध्यक्ष नवयुवक समिति के संजीत तरवे ने कहा कि पूरे प्रदेश से सभी मंडल के पदाधिकारी नवयुवक महिला समिति कार्यक्रम में भाग लेंगे और शिविर में अपना रक्तदान करेंगे। कहा कि शिविर में करीब 100 यूनिट रक्त संग्रह करने का लक्ष्य रखा गया है। माननीय उपायुक्त महोदय के द्वारा और केंद्रीय मौरी वैश्य नवयुवक समिति के तत्वाधान में मौरी छात्रावास में कल बड़े बृहद पैमाने पर और रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है और उस रक्तदान शिविर में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का रक्तदान हो, यह प्रयास लगातार नवयुवक समिति के द्वारा किया जा रहा है। और उसी क्रम में आज एक टोटो के माध्यम से यह टोटो जो है पूरे गिरिडीह नगर में भ्रमण करेगी और जगह जगह और कल जो रक्तदान हो रहा है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का पार्टिसिपेशन हो, इसके लिए एक प्रत्येक नुक्कड़ पर और अपील करेगी। और मैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं भी अपील करना चाहता हूँ लोगों से कि कल उस कार्यक्रम में और निश्चित रूप से ज़्यादा लोग भाग लेकर और रक्तदान करने का काम करें, ताकि हम जानते हैं कि रक्तदान महादान है और रक्तदान बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। और चूँकि रक्त के अभाव में कई लोगों से जाने जाते हैं, अगर रक्त नहीं हो कई बार दुर्घटना होती है अन्य कारणों से और रक्त नहीं मिलने के कारण और उसकी मौत तक हो जाती है। इन्हीं सब कारणों को देखते और मौरी वैश्य नवयुवक समिति ने हर वर्ष और हर समय पर इस प्रकार का कैंप आयोजित करने का काम करती है। कई वर्षों से केंद्रीय मौरी नवयुवक समिति के द्वारा जो है रक्तदान शिविर का आयोजन होता आ रहा है और पूरा ये हम लोग मतलब पूरे झारखंड स्टेट में गिरिडीह, धनबाद, बोकारो हर जगह हम लोग एक कैंप आयोजित करते हैं। इस क्रम में इस बार हम लोग 110वां स्थापना दिवस के अवसर पर एक रक्तदान जागरूकता रथ का हम लोगों ने निर्णय लिया और हमारे माननीय गिरिडीह आयुक्त मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने हमारा उत्साह को वर्धन करते हुए इस जागरूकता रथ का उद्घाटन अपने हाथों के द्वारा किया और हमारे समाज के
और विभिन्न विभिन्न समुदाय के लोग हमारे कैंप में आकर रक्तदान करते हैं और हम लोग कोशिश करते हैं कि किसी को भी रक्त की कमी के कारण कोई तरह का दुर्घटना ना हो। हम लोग पूरा करने का चेष्टा रखते हैं और उम्मीद है कि हम लोग ऐसे ही काम करते रहेंगे। और माननीय मैं उपायुक्त महोदय जी को पुनः धन्यवाद। और अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। नर्मदा ब्रिक्स वर्षों से आपके शहर का एक भरोसेमंद पेवर ब्लॉक, कंक्रीट ब्लॉक्स और पार्किंग ब्रिक्स हर रंग और हर डिजाइन में उपलब्ध। अच्छी क्वालिटी के साथ पक्के रंग की है पूरी गारंटी। तो अपने ग्राउंड और पार्किंग स्पेस में लगाएं सबसे सस्ता और सबसे मजबूत नर्मदा ब्रिक्स व पेवर ब्लॉक। अधिक क्वांटिटी में लेने पर होलसेल रेट में भी उपलब्ध। हमारा पता है नर्मदा धाम मोड़, पचम्बा, गिरिडीह। बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य स्त्री रोग, हर्निया, गोल ब्लैडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह, पचम्बा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। विगत कई वर्षों से शिक्षा का अलग जगाता हनी होली ट्रिनिटी स्कूल में कक्षा नर्सरी से 11वीं तक के लिए नामांकन जारी है। सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में योग्य, अनुभवी व समर्पित शिक्षक, कॉम्पिटिटिव माहौल, कंप्यूटर क्लासेस, मॉडल साइंस लैब, रिच लाइब्रेरी, म्यूजिक क्लासेस, लार्ज प्लेग्राउंड फॉर स्पोर्ट्स, सीसीटीवी कैमरा, आरओ वाटर और ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध है। स्कूल के निदेशक मुमताज अली के मार्गदर्शन व प्रिंसिपल अनीता सिन्हा के नेतृत्व में यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। क्वालिटी एजुकेशन वाले इस विद्यालय में नामांकन के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। आवर एड्रेस हनी होली ट्रिनिटी स्कूल, मोहनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह। आप अपने सुकून के लम्हों को गुजारें मिडवे ग्रीन होटल एंड रिजॉर्ट के साथ। महानगरों की तर्ज पर रिजॉर्ट पर उठाएं बड़े स्विमिंग पूल का आनंद। स्विमिंग पूल के लिए आप सदस्यता भी ले सकते हैं। तो स्विमिंग पूल का मजा लेने के लिए आज ही पहुंचे मिडवे ग्रीन होटल एंड रिजॉर्ट। इसके साथ ही हमारे यहाँ प्राकृतिक सुंदरता के बीच शादी, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी, सेमिनार, मीटिंग आदि का आयोजन भी कर सकते हैं। हमारे रिजॉर्ट में ठहरने का प्रबंध, खान पान के लिए इंडियन, चाइनीज, तंदूरी व्यंजनों का एक से बढ़कर एक आइटम मौजूद है। इसके साथ ही हमारे पिज्जा कॉर्नर पे आप अपने मनपसंदीद पिज्जा का स्वाद भी ले सकते हैं। एक बार सेवा का मौका दें। हमारा पता गिरिडीह, बेंगाबाद रोड, कर्णपुरा, गिरिडीह। आपके शहर गिरिडीह में आधुनिक उपकरणों से लैस आदर्श नेत्र चिकित्सालय में डॉक्टर कुलदीप नारायण के द्वारा किया जाता है बड़े ही सरल व सुरक्षित विधि से आँखों का इलाज। लेजर फेको के द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन करने के साथ ही 11 जारा द्वारा की जाती है झिल्ली की सफाई। टॉपकेन प्रोपराइटर के द्वारा आँखों के प्रेशर की जाती है जाँच। वही टॉपकेन ओसीडी के द्वारा आँखों के पर्दों की भी बीमारियों का लगाया जाता है पता। हमारे यहाँ मौजूद है ऑप्स्केन मशीन के द्वारा आँखों की अल्ट्रासाउंड की सुविधा। यही नहीं, आधुनिक जापानी मशीनों के द्वारा आँखों के चश्मे का निकाला जाता है लेंस नंबर। तो देर किस बात की है, एक बार पचम्बा रोड, अलकापुरी स्थित आदर्श नेत्र चिकित्सालय में पहुंचकर अपने आँखों का कराएं बेहतर और सुरक्षित ढंग से इलाज। हमारा पता आदर्श नेत्र चिकित्सालय, पचम्बा रोड, अलकापुरी, SBI ATM के बगल गली में। हमारा संपर्क नंबर है 9470100412 और 6532224412। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है।
साथ ही लक्ष्मीपट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है श्री संजीव टेक्सटाइल, बंटी बाबू की दुकान, बड़ा चौक, गिरिडीह कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने, प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, suited out zone, computer classes, music classes, boarding and green campus, rich library, art in class, swimming classes, large playground for school, top classes, auditorium for cultural activity, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावसील, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रुपए और सहिया को 200 रुपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता श्री विश्वनाथ। बर्नवाल फ्लेक्स की दुनिया का बादशाह, HD क्वालिटी प्रिंट। हमारे यहाँ फ्लेक्स वैनिल, शादी कार्ड, पॉलिटिकल बैनर्स, ग्लो साइन, होर्डिंग्स, वन वे विजन, क्लॉथ प्रिंटिंग के साथ साथ लेटर पैड, पोस्टर्स, विजिटिंग कार्ड, पंपलेट, कलर प्रिंटिंग, बर्थडे बैनर, मैरिज बैनर्स, पोस्टर्स सहित बिलबुक आदि प्रिंट की सुविधा उचित रेट पर उपलब्ध है। आप हमारे यहाँ SD क्वालिटी प्रिंट में ऑफसेट प्रिंटिंग, डिजिटल प्रिंट, मल्टी कलर प्रिंट की सुविधा ले सकते हैं। बर्नवाल फ्लेक्स ऑल टाइप ऑफ प्रिंटिंग। हमारा पता है बर्नवाल फ्लेक्स, बक्सिडी रोड, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 9263636326। नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान GD बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद, झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2023 से 2025 के लिए नामांकन प्रारंभ है। तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही GNM की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बा रोड, GD बगेड़िया सेवा। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हेमंत सरकार के द्वारा बहाली के 10 साल बाद जन सेवकों का ग्रेड वर्तमान को घटाए जाने के विरोध में पूरे राज्य में जारी
जन सेवकों का अनिश्चितकालीन हड़ताल गुरुवार को 17वें दिन भी जारी रहा। गुरुवार को जन सेवकों ने झंडा मैदान में धरना दिया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ग्रेड बी समेत 11 सूत्री मांगों को लेकर जन सेवक संघ का अनिश्चितकालीन हड़ताल गुरुवार को 17वें दिन भी जारी रहा। इस दौरान झारखंड राज्य जन सेवक संघ के बैनर तले जिले के सभी हड़ताली जन सेवक झंडा मैदान में धरना दिए। इस दौरान जन सेवकों ने झारखंड सरकार के गलत नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान धरना पर बैठे जन सेवक संघ के नेताओं ने कहा कि हेमंत सरकार ने बहाल वेतनमान को 10 साल बाद घटाने का काम किया है। सरकार की यह कार्यशैली काफी हास्यास्पद है, जिसकी जितनी भी आलोचना की जाए वह कम होगी। कहा कि उनके हड़ताल पर जाने के कारण कई विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जिंदाबाद 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 जनसेवक संघ जिंदाबाद 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 जनसेवक संघ आवाज निकलना नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी हाय 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 हमारी मांगे पूरी करो पूरी जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, यही हमारा संकनाद है। कैसे लेंगे हमारी मांगे कैसे लेंगे हम अपना हक कैसे लेंगे। धरना में जन सेवक भरत मांझी, लखनलाल पंडित, नरेश कुमार, रेणु यादव, प्रधान मरांडी, सुरेंद्र महतो, नंदकिशोर पंडित, राहुल प्रसाद गुप्ता, बबलू कुमार चौधरी, राजेश कुमार, गौतम विश्वकर्मा, आलोक गुप्ता, नंदन कुमार सिन्हा, दयानंद प्रभात, पवन, दिनेश सिंह, रूबी कुमारी, प्रियंका कुमारी, देवेंद्र कुमार मंडल, तासीर अंसारी समेत काफी संख्या में जनसेवक उपस्थित थे। हमारे गिरिडीह जिला का सभी जनसेवक आज 17वां दिन हो गया है। ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं अपना मांगों को लेकर के। इनका मांग जो है जायज़ है और उचित है कि हमारे मांग मिलना चाहिए, क्योंकि इन्होंने इतना दिन काम करने के बावजूद में इन लोग का सरकार का सोचना चाहिए कि इन लोग का तनख्वाह मतलब बढ़ाया जाए। लेकिन इस परिस्थिति में इन लोग का तनख्वाह जो घटाया गया है, इन लोग को बहुत तरह का शासन किया जा रहा है, तो सरासर गलत है। तो हम भी सरकार से मांग करती हूँ कि इन्हों को जो मांगे जो भी 17 दिन पर धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, इन लोग अभी तक कोई अधिकारी ने खोज कुछ करने आए हैं कि जिला में काम के सभी विभाग में कामों इतनी बाधित हो रही है, फिर भी इन लोग का देखा करके इन लोग का जो भी 17 दिन का धरना 17 दिन हो गया है, इन लोग को कोई खोज पुछार नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले मैं इन्हों का जो एकता दिखाया गया है बहुत बहुत सराहनीय है, बहुत बहुत धन्यवाद का पात्र है कि एकता जो हमारे जन सेवक हैं सब एकता है और अपना मांग करके 11 सूत्री मांग को इन लोग को मांगे रखी गई है। इन्होंने भी बताया गया है कि हम लोग का जो से भी कृषि का क्षेत्र हो गया, पशुपालन का हो गया है, आपका अन्य विभाग का जो इन लोग का काम सौंपा गया है, दिया गया है, तो इन्होंने इतना काम करते हुए इतना अच्छे से मतलब जिला को निभाते हुए जिन लोगों को देखा कर किया जा रहा है, वो बहुत सरासर गलत है। हम भी मतलब इनके साथ हैं दुख सुख में, और इनके लिए हम भी माननीय मुख्यमंत्री जी का पत्र के माध्यम से अवगत कराए हैं, कृषि मंत्री को पत्र के माध्यम से अवगत कराए हैं। झारखंड राज्य जन सेवक संघ के आह्वान पर हमारा आज का एक हड़ताल जिला गिरिडीह में 17वां दिन है, और तमाम सिर्फ गिरिडीह नहीं बल्कि स्टेट में भी सरकार के जनहित योजनाओं में व्यवधान और बाधा की सूचना है। बावजूद इसके चूँकि हमारी जो 11 सूत्री मांग है उस पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है, और आज से आपको कृषि का जो एक सीजन होता है वह शुरू भी हो गया, प्रारंभ भी हो गया। उसके बाद भी मुख्यमंत्री झारखंड सरकार का जनसेवक संघ के हड़ताल पर ध्यान नहीं देना यह गंभीर संवेदनहीनता का परिचायक है। और हम मांग करते हैं कि चूँकि हमारी ग्रेड पे कटौती की गई है, उसके साथ हमारे 11 सूत्री मांगों को लेकर के हम आज 17वां दिन हड़ताल पर है। हमारी मांग सरकार अविलंब हमारी मांग को पूरा करे, हमारी जायज़ मांगों को दे, हमारे 11 सूत्री मांगों को दे। और चूँकि छठी में तो ये तो समाज और गांव का जो विकास कार्य है वह प्रभावित हो रहा है, सरकार की योजनाएं प्रभावित हो रही है, लेकिन सरकार इसमें गंभीरता से पहल करे और हमारी हड़ताल को समाप्त करने की दिशा में प्रयत्न करे। भरत मांझी, जिलाध्यक्ष जनसेवक संघ गिरिडीह। भीषण गर्मी के बीच गुरुवार को दोपहर बाद तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश होने से लोगों ने राहत की सांस ली।
गुरुवार को दोपहर करीब 2 बजे के बाद अचानक मौसम में बदलाव हुआ। आसमान में काले बादल छा गए और तेज आंधी के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। घंटों हुई बारिश से जहां लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली, वहीं बारिश ने नगर निगम की सफाई व्यवस्था की पोल भी खोल दी। ज्यादातर नालियां जाम होने के कारण नालियों का पानी सड़क पर बहने लगा। वहीं झंडा मैदान भी तालाब के रूप में तब्दील हो गया। हालांकि इन सब के बीच घंटों हुई बारिश की वजह से तापमान में आई गिरावट के कारण लोगों को भीषण व उमस भरी गर्मी से राहत मिली। इधर बेंगाबाद क्षेत्र के कई इलाकों में तेज आंधी के साथ बारिश तो हुई, साथ ही साथ ओलावृष्टि भी हुई, जिसकी वजह से जेठुआ सब्जी को नुकसान होने की संभावना जताई जा रही है। डिस्नीलैंड मेला का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन निवर्तमान विधायक निर्भय शाहबादी ने किया। मेला में मनोरंजन के विभिन्न प्रकार के प्रतिष्ठान, झूले, फन वर्ल्ड, फूड पार्क एंड हैंडीक्राफ्ट के स्टॉल लगाए गए हैं। शहर के भंडारीडीह स्थित स्वर्ण मंदिर के बगल में
फन वर्ल्ड नामक डिज्नीलैंड की शुरुआत की गई। मेला का उद्घाटन पूर्व विधायक निर्भय कुमार शाहबादी ने विधिवत रूप से फीता काट कर किया। इस दौरान श्री शाहबादी ने मेला के आयोजकों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि समर वेकेशन के दौरान शहर में डिज्नीलैंड का आयोजन होने से बच्चों के साथ बड़े लोगों को भी मस्ती करने का मौका मिलता है। जी भैया। आयोजकों ने बताया कि गर्मी की छुट्टी को यादगार तथा मनोरंजन बनाने के उद्देश्य से डिज्नीलैंड फन फेयर पार्क एवं हैंडीक्राफ्ट मेला का आयोजन हुआ है, जहां महिलाएं व पुरुष बच्चों के साथ पहुंचकर मौज मस्ती के साथ कई सामानों की खरीदारी भी कर सकते हैं। बताया गया कि इस मेले में भारत के विभिन्न प्रांतों के हस्तशिल्प द्वारा तैयार किए गए सामग्रियों का विशाल भंडार है। आर्टिफिशियल ज्वेलरी, घर के साफ सफाई के सामानों के अलावे बच्चों के खिलौने, कांच के सामान, साड़ी, बैग, फैंसी कपड़े समेत अन्य सामानों का विशाल संग्रह है। इसके साथ ही बच्चों के लिए ब्रेक डांस, मिक्की माउस समेत कई तरह के झूले लगाए गए हैं, जो मेला का मुख्य आकर्षक का केंद्र है। देखिए, आज गिरिडीह के लिए बहुत ही अच्छा दिन मैं कह सकता हूँ, क्योंकि आज हमारे बच्चे, हमारे घर की महिलाएं, इनके एंटरटेनमेंट का साधन गिरिडीह में बहुत कम अवसर मिलता है। आज देखिए, सिनेमा से लोग प्रभावित रहते थे, सिनेमा का भी बहुत ज़्यादा ह्रास हुआ है। ऐसे में अगर कोई इस तरह का मेला डिज्नीलैंड आता है तो आज गिरिडीह वासियों के लिए बड़े खुशी का समय है। अपने बच्चों को, अपने पत्नी परिवार के साथ में आकर के यहाँ पे चंद सुख की घड़ियाँ को बिताने का काम करता है परिवार। और मैं जो देख रहा हूँ इस डिज्नीलैंड में, काफ़ी दिनों के बाद आया है और ये लगता है कि ये जो स्थल है ये डिज्नीलैंड और इसे ही जगहों के लिए ये आरक्षित है। तो ऐसे में मैं जो देख रहा हूँ, बच्चों के लिए काफ़ी नए नए स्टॉल है। और जो सबसे बड़ा बात है, जो झूले की बात है, हम समझते हैं कि अगर परिवार आप लेके आए, मेरी अपील है गिरिडीह की जनता से, गुजारिश है कि आप अपने परिवार के साथ आएँ, बच्चों को चंद खुशियों के सौगात देने का काम करें। और ऐसे डिज्नीलैंड के जो संस्थापक हैं साहब, उनको मेरी बहुत शुभकामना है और गिरिडीह में बहुत अच्छे ढंग से डिज्नीलैंड चले, यही मेरी इनके साथ शुभकामना है। बहुत बहुत शुक्रिया। आज दिनांक 24/5/2023 को एक बहुत भव्य मेले का स्वर्ण चित्र मंदिर के प्रांगण में डिज्नीलैंड मेले का आयोजन हुआ है। इसके लिए हम पूर्व विधायक श्री निर्भय कुमार शाहबादी जी का आभार करते हैं कि उन्होंने हमारे मेला का उद्घाटन किया। इस बार गिरिडीह में इस गर्मी की छुट्टी के मौके पर खासकर बच्चों के लिए यूनिक आइटम, विदेशी टाइप का झूला सभी अरेंज किया गया है यहाँ, जो अपने अभिभावक के साथ आएंगे बच्चे बहुत सारा एंजॉय करेंगे। गृहिणियों के लिए अलग अलग प्रकार की दुकानें इस बार नए आइटम के साथ है, जैसे ऊर्जा का क्रॉकरी, इमिटेशन ज्वेलरी,
और चप्पल दुकान इत्यादि स्टेशनरी बच्चों के लिए खास करके स्टेशनरी के बहुत सारे स्टॉल्स विभिन्न डिफरेंट टाइप का स्टॉल भी लगाया गया है। बड़ों के लिए झूले में जैसे टावर झूला है, ब्रेक डांस है, ड्रैगन ट्रेन है, उसके बाद नाव सम्राट है और बहुत सारा आइटम यहाँ लगाया गया है ताकि गिरिडीह वासी जो यहाँ हैं इस गर्मी के मौसम में मेले का भरपूर आनंद उठाएं और आकर इस मेले का एंजॉय करें। ये मेला आज 24/5 को प्रारंभ हो रहा है। मिनिमम 40 डेज का ये मेला चलेगा। आदमी इत्मीनान से जो यहाँ के शहरवासी हैं वो इत्मीनान से आएँ, अपने बच्चों के साथ आएँ, अपने परिवार के साथ आएँ और भरपूर आनंद लें। स्टेशन रोड में रॉलेक्स कंपनी का एक्सक्लूसिव आउटलेट श्री नारायणी आइस पार्लर की शुरुआत की गई, जिसका उद्घाटन प्रदीप मोदी व निर्मला देवी ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। शहर के स्टेशन रोड स्थित ऑल इन वन के बगल में रॉलेक्स कंपनी के एक्सक्लूसिव आउटलेट की श्री नारायण आइस पार्लर की शुरुआत की गई है, जिसका विधिवत रूप से संचालक शाहपुर नगर पालिका अध्यक्ष राकेश मोदी के पिता प्रदीप मोदी व माता निर्मला देवी ने संयुक्त रूप से फीता काट कर उद्घाटन किया। इस मौके पर पवन चूड़ीवाला, डॉक्टर तारकनाथ देव, वंदना मोदी, विकास जलान, गोपाल सोनथालिया, अनूप जलान, रोहित जलान, अशोक जैन, पवन चूड़ीवाला, जीवन अग्रवाल देव सहित शहर के कई गणमान्य लोग मौजूद थे। मौके पर आइस पार्लर के संचालक राकेश मोदी ने बताया कि झारखंड में राज्य के अलावा रॉलेक्स कंपनी का ये दूसरा एक्सक्लूसिव आउटलेट है, जहां रॉलेक्स कंपनी के सभी प्रकार के आइसक्रीम उपलब्ध रहेगी। साथ ही हर फ्लेवर के आइसक्रीम के लिए अलग काउंटर की भी व्यवस्था है। इसके अलावा प्योर वेज केक और पैटीज भी ग्राहकों को उचित मूल्य पर उपलब्ध होगी। आज गिरिडीह शहर में नारायणी आइस पार्लर के नाम से रॉलिक कंपनी की एक्सक्लूसिव आउटलेट खोली गई है। इस आउटलेट में जितने भी रॉलिक की ब्रांड होगी सभी आपको उपलब्ध होगी, चाहे वो स्कूप आइसक्रीम हो, चाहे वो स्मूदी हो, चाहे वो कप आइसक्रीम हो, सारी चीज़ें यहाँ अवेलेबल है। साथ साथ यहाँ प्योर वेज पेटीज और पेस्ट्री और केक्स वगैरह भी अवेलेबल आपको मिलेगी। ये शहर में पहली बार है और मैं ये कह सकता हूँ इस टाइप का काउंटर रांची के अलावा पूरे झारखंड में पहला काउंटर आपको खुला है, जो कि लाइव रॉलिक का स्मूथी और लाइव काउंटर शेक वगैरह सब कुछ यहाँ पर मिलेगा। ब्लड बैंक में रक्त की कमी को देखते हुए उपायुक्त नमन प्रेस लकड़ा के निर्देश पर इन दिनों जिले के विभिन्न प्रखंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में गुरुवार को बेंगाबाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें प्रशिक्षु IAS उत्कर्ष कुमार, चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर आशीष शेखर, बेंगाबाद थाना प्रभारी शशि सिंह, SI विकीश मेहरा, SI अनीस पांडे, अमर किशोर सिन्हा, सुरेंद्र लाल, रीना हेम्ब्रम, पंकज राम सहित कई लोगों ने रक्तदान किया। इस दौरान IAS उत्कर्ष कुमार ने लोगों को रक्तदान के लिए प्रोत्साहित करते हुए कहा कि रक्तदान महादान है, हर एक स्वस्थ लोगों को रक्तदान करना चाहिए। मौके पर डॉक्टर सोहेल अख्तर, लैब टेक्नीशियन जितेंद्र मंडल, रंजीत कुमार, सरिता कुमारी सहित कई लोग उपस्थित थे। CS आज यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है। इसमें हम लोग 2 लैब टेक्नीशियन संत कुमार, रंजीत कुमार, सरिता कुमारी एक ग्रेड नर्स, पप्पू ड्राइवर, सुधीर कुमार कंप्यूटर ऑपरेटर और ब्लड बैंक इंचार्ज मैं हूँ डॉक्टर सोहेल और आए हैं यहाँ पे लोग बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं। अभी 18 यूनिट हो चुका है और हम लोग जब तक आते रहेंगे तब तक हम लोग डोनेट करेंगे। हम लोग सोचा था कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो, क्योंकि मेरे पास थैलेसीमिक पेशेंट बहुत है, 192 के लगभग थैलेसीमिक पेशेंट जिसको हर महीना और इसी उद्देश्य से हम लोग यहाँ आए हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं। 18 यूनिट हो चुका है। शहर के स्टेशन रोड स्थित बुलाकी रोड में संचालित एक्सट्रीम क्लासेस में गुरुवार को एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। शहर के स्टेशन रोड स्थित बुलाकी रोड में संचालित एक्सट्रीम क्लासेस में गुरुवार को एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें संस्थान की ओर से मैट्रिक की परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। इस दौरान कैरियर काउंसलिंग का भी आयोजन किया गया।
मौके पर एक्सट्रीम क्लासेस के डायरेक्टर मोहम्मद अतहर रजा सहित मुदस्सिर रागीब, फिरदौस आलम, सदाम आलम सहित अन्य शिक्षकों ने छात्र छात्राओं को मेडल व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस दौरान संस्थान के डायरेक्टर मोहम्मद अतहर रजा ने छात्रों को संबोधित करते हुए विषय स्तर पर आगे की पढ़ाई पर फोकस करने के लिए प्रेरित किया। प्रोग्राम के साथ साथ क्लास 10th में इस बार 2022 टेस्ट के सेशन में जितने भी बच्चे पास हुए हैं सभी बच्चों के लिए आज का एक खास प्रोग्राम रखा गया। इसमें करियर काउंसलिंग से संबंधित सारे सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स के द्वारा उनको सजेस्ट किया गया कि किस सब्जेक्ट में क्या फ्यूचर मिलेगा। इसके साथ साथ जितने भी बच्चे आए हैं क्लास 10th के पास बच्चे को सभी बच्चों को आज एक्सट्रीम टीम के द्वारा सम्मानित भी किया गया। इसके साथ साथ ये भी चीज बताया गया कि कॉमर्स अगर हम लेते हैं तो कॉमर्स में क्या फ्यूचर मिलता है, साइंस लेते हैं तो साइंस में क्या फ्यूचर मिलता है, आर्ट्स लेते हैं तो आर्ट्स में क्या फ्यूचर होता है, जिसमें काफी ज्यादा संख्या में बच्चे शामिल हुए थे। जब बेदार होती है जवानों में नजर आती है मजलिस आसमानों में। जब तक नौजवान अपने अंदर की मोटिवेशन को, सेल्फ मोटिवेशन को नहीं उजागर करेगा तो कुछ नहीं कर सकता। अरे हम तो नहीं हो पाएगा, हमसे नहीं हो पाएगा। अगर वो सोच रहे हम कर सकते हैं तो उसकी मंजिल अगर आसमान तक भी होगा तो बच्चा वहां तक। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। धन्यवाद।